नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। आज सुबह एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली एंड करंटली निफ्टी हरे निशान में, लाल निशान में झूल रहा है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हो गई है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे है तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/3% नीचे है, तो ये थोड़ा थोड़ा लाल है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है और निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर मैं सेंसेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो यहां थोड़ी हरियाली है 0.2% की। तो मार्केट इंडेक्स लेवल पे देखोगे तो आज बिल्कुल सुस्त था, स्टॉक लेवल पे एक्शन था और हो सकता है आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन ऐसा ही देखने को मिले। ये मैंने दिन की पहली वीडियो जो बनाई थी इससे प्रीवियसली, उसमें भी कहा था कि अब बाजार कंसोलिडेशन में जा सकता है। लेवल्स आपको यही दिखते रहेंगे 22,700, 22,800, 22,500, 22,300 या 23,000 मैक्सिमम ऊपर में और 22,000 नीचे में। लेकिन स्टॉक्स जो हैं वो चर्न होंगे, कोई स्टॉक अच्छा करेगा, कोई खराब करेगा, कोई टूटता चला जाएगा तो कोई बढ़ता चला जाएगा। ये होगा इस समय बाजार में, ये ऐसा मार्केट इस समय लग रहा है। अब अगर मैं मार्केट ब्रेथ की बात करूं, 976 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और 1500 समथिंग नेगेटिव हैं, एनएससी का डेटा बता रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो गिरने वाले शेयर्स की संख्या हल्की ज्यादा है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि दो बढ़ने वाले शेयर के सामने दो घटने वाले शेयर के सामने एक बढ़ने वाला शेयर है। तो इस तरीके का आप कुछ मार्केट ब्रेथ भी कह सकते हो। बात करें अगर कुछ बड़ी अपडेट्स की, तो 2-3 अपडेट्स हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली अपडेट तो ये है कि आपका सेबी एक और नए रूल पे काम कर रहा है, नई चीज पे, रूल पे तो नहीं, नई चीज पे, वो है ओपन इंटरेस्ट। जो स्टॉक्स बैन में चले जाते हैं एफएनओ में, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के चलते, अब ये जो बैन में जाने का जो सिस्टम है, जो क्राइटेरिया है, उसमें थोड़े बदलाव आ सकते हैं और मार्केट वाइड जो पोजीशन है वो आपकी ओपन मार्केट में ही अगर कोई शेयर लिमिट क्रॉस करेगा तो वो एट द टाइम ही आपके लिए दिख जाएगा और बताया जाएगा कि भाई साहब ये स्टॉक बैन में जा रहा है, सो दैट आप पोजीशन से निकल सको। कभी कभार स्टॉक्स को बैन में लाया जाता है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो अब एक स्टॉक की कितनी वेटेज हो सकती है, टॉप 3 स्टॉक्स की इससे ज्यादा वेटेज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है ताकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो किसी स्टॉक को अपने हिसाब से ना चला पाए, यानी एक तरीके से कहते हैं ना कि अपने हिसाब से स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो ना कर पाए। तो ये एक बड़ा बढ़िया कदम आप कह सकते हो मार्केट में आता हुआ दिख सकता है सेबी की तरफ से, जिसपे बातचीत चल रही है, फुल फ्लेज एक्शन में। आगे बात करें अगर, तो आज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर मॉर्निंग से ही आपके लिए रडार पे है, तेजी में दिख रहा है और मैंने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है अपने सेकंड चैनल अंकुर उपाध्याय एसएमए पे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का, या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं अंकुर उपाध्याय एसएमए। बात करूं अगर मैं टाटा इन्वेस्टमेंट की, तो ये स्टॉक 6.25% करंटली ऊपर है। दोस्तों, इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि टाटा कैपिटल के आईपीओ को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और जैसे ही कोई भी टाटा ग्रुप की कंपनी लिस्टिंग के लिए तैयार होती है, सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट चलने लगता है, या जो भी उस कंपनी से रिलेटेड कंपनियां हैं। अब टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टाटा कैपिटल में उसका अराउंड 2% का हिस्सा है, शायद अप्रोक्स इतने ही आसपास है। तो वो जैसे ही आईपीओ आएगा तो इनके लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट पे तो टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों का ही थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है भाई, इसने तो सब में निवेश किया हुआ है। आगे देखिए दोस्तों कुछ और टॉप गेनर्स की, तो विजय डायग्नोस्टिक एक बार फिर रॉकेट होता हुआ दिख रहा है 13% ऊपर। अदानी पावर में भी आज अच्छा मूव आया है, लेकिन अदानी पावर ऊपर से नीचे भी आ गया है। आज करीब 515 के हाई लगे हैं, अभी 497 पे है, लेकिन स्टिल करीब 6% ऊपर है। जेंसा टेक चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं टॉप लूजर आज लाल पैथ लैब बना है, करीब 6.5% नीचे है। तो एक लैब से आप कह सकते हो लाल पैथ नीचे है और डायग्नोस्टिक से आपका विजय डायग्नोस्टिक ऊपर दिख रहा है। टीबीओ टेक में गिरावट दिखी है, इंडिजीन में गिरावट है, वरुण बेवरेजेस और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी हरे निशान में, और लाल निशान में बात करें तो मेटल, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंकिंग में लाल निशान देखने को मिला है।
टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात करी हमने, अब बात करते हैं निफ्टी की। 18 शेयर्स पॉजिटिव है और टॉप गेनर है एमएनएम। मजा आ गया भाई साहब, दोबारा 2800 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। भारती एयरटेल 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 8500 हो गया देखते ही देखते ये शेयर 1.5% ऊपर। नेस्ले मारुति में भी तेजी दिख रही है। वहीं 32 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी लैब्स देखने को मिलेंगे आपको। देन ट्रेंट, सन फार्मा, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपके लिए गिरावट भी दिख रही है। आगे बात करें तो आरबीआई की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है दोस्तों आज। आरबीआई इज सेट टू वे मोर लिक्विडिटी ऑप्शंस ड्यू टू कैश क्रंच। तो और ऑप्शन मतलब अपने देश के लिए करंट लेवल पे कोई नेगेटिव चीज नहीं आ रही है। नेगेटिव है तो केवल और केवल बाजार, एफआईआईज की सेलिंग, बाकी कुछ नेगेटिव नहीं है। सब अब इकोनॉमी को बढ़ावा देने की तरफ लगे हुए हैं। आरबीआई हो या डायरेक्ट आपका सेंटर हो, सेंटर गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हो जो भी मार्केट से लिंक्ड चीजें हैं, फंड फ्लोज हो, सब पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट कंपनी की अर्निंग्स या इकोनॉमी सब रिवाइव करने के मूड में दिख रही हैं। आई थिंक अब ये जो समय है ना, ये ऑलमोस्ट आपके लिए लास्ट लेग है। मैं आपको बता रहा हूं, काफी लोग ये भी कह रहे हैं अंकुर भाई आप 24,000 पे भी ऐसे ही कह रहे थे। भाई 24,000 हो या 23,500 हो, आपके साथ ए से लेकर जेड तक सारी चीजें जब जो शेयर करी हैं वो परफेक्टली ए से लेकर जेड तक सब कुछ क्लियरली स्पष्ट रूप से शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि आधी चीज बताई। अगर आपसे बोला होल्ड तो 3 साल के व्यू के साथ, अगर आपसे बोला कि ये ऑलरेडी बहुत गिरा है, वहां गिरावट थी। इंडेक्स अगर एक दिन में 4% टूट रहा है तो आपसे बोला है कि आज बेचकर फायदा नहीं है, अगर बेचना ही है तो उछाल में बेच लेना। उछाल आया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से बाजार मैक्सिमम 5% नीचे दिखता है। बाकी मार्केट प्रिडिक्ट करना तो अपने बस की नहीं है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। एट द एंड बाजार ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। जर्नी थोड़ा हार्ड होती है, उस जर्नी को आप कैसे जीते हो वो देखना होता है। मेरे हिसाब से अब बाजार को ठीक है, जितना बाजार ने दुख दर्द देना था अपने निवेशकों को दे दिया। अब थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शुरू हो जाएगा। बैठे रहोगे तो अच्छा रहेगा और उठा पटक करोगे तो खराब होगा मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे बेचकर तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। जब आपका निफ्टी का वैल्यूएशन अच्छा दिखने लगे, 22.2 के पीई पे दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखोगे 1 साल की तो 19 के पीई पे है। अर्निंग्स में सुधार दिखेगा यहाँ से आपको। इकोनॉमी रिवाइव की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी रिवाइवल की बात कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर साहब। अब इन्फ्लेशन फुल्ली कंट्रोल है, रेट कट हो रहा है, कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश करेंगी Q4 में। ये सब चीज़ें देखते हुए भी अगर आप बेच रहे हो तो फिर कुछ और ही सोच रहे हो आप, मैं यही कह सकता हूँ। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।